एटीएस ने मेरे साथ 12 बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया था। किताब भी लिखी है इसी सब्जेक्ट के तहत जिसका नाम है बेगुनाह कैदी। जो टेररिज़म के नाम पर जो गंदा खेल खेला जा रहा है मुल्क में, उसको वो अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जो लोग भी बेगुनाह जेल में फंसे हुए हैं उनको हम जो है लावारिस ना छोड़े। मिली डेजस के नाज़रीन को आदाब। आज हमारे साथ शेख वाहिद साहब, जो बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस में अरेस्ट किया गया था 2006 में, तो बेगुनाह होते हुए भी 9 साल जो है जेल में रहकर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस ताल्लुक़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका ये जो 2006 से जो आप बेगुनाह रहते हुए भी जेल में रह के आए 9 साल, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप जानते हैं कि बॉम्बे की लोकल ट्रेन के अंदर फ़र्स्ट क्लास जेंट्स कंपार्टमेंट में 11 जुलाई 2006 को 7 बम ब्लास्ट हुए थे और उसकी तफ्तीश एटीएस ने की थी। और एटीएस ने मेरे साथ 12 बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया था। और आप जानते हैं कि ये केस कई साल कोर्ट में चलता है, 9 साल ट्रायल चलता है और उसके बाद 9 साल के बाद कोर्ट मुझे बाइज़्ज़त बरी करता है। लेकिन मुझसे ज़्यादा जो लोग बेगुनाह हैं उन सबको सज़ा दे दी जाती है। 7 लोगों को लाइफ की सज़ा, 5 लोगों को फांसी की सज़ा। तो ये बड़ी अफ़सोस की बात है। तो रिहा होने के बाद इस केस को एक्सपोज़ करने के लिए और ये जो बेगुनाह बच्चे जेल में आज भी कैद है पिछले 16 सालों से, उनकी बेगुनाही बताने के लिए मैं जो है अलग अलग जगहों पर जा रहा हूँ। मैंने एक किताब भी लिखी है इसी सब्जेक्ट के तहत जिसका नाम है बेगुनाह कैदी। उस किताब के ज़रिए हम लोग जो है कैंपेन चलाते हैं, हर जगह प्रोग्राम्स करते हैं। और हाल ही में बॉम्बे का एक डायरेक्टर है जिनका नाम है सुदर्शन गमरे, उन्होंने इस पूरी केस पर या हमारी लाइफ पर एक फ़िल्म बनाई है जिसका नाम है हेमोलिम्ब। और हैदराबाद में आज ये रिलीज़ हुई है और आज मैं हैदराबाद में आया हूँ। तो ये फ़िल्म जो है इसी केस को लेकर के बनाई गई है। तो मैं हैदराबाद के लोगों से ख़ास तौर से गुजारिश करूँगा कि वो इस फ़िल्म को ज़रूर देखें ताकि वो जो टेररिज़म के नाम पर जो गंदा खेल खेला जा रहा है मुल्क में, उसको वो अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आप आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके साथ हुआ है? बेगुनाह होते हुए भी जो है ना आपको मुजरिम के वैसा बर्ताव किया गया है आपके साथ, तो इस ताल्लुक़ से जो है ना आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना यही है, आवाम को एक साफ़ मैसेज है, वो यही है कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए हमको जो है काम करते रहना चाहिए। और जो लोग भी बेगुनाह जेल में फंसे हुए हैं उनको हम जो है लावारिस ना छोड़े, उनके लिए हमको काम करते रहना है, उनको फ़रामोश नहीं करना है। दामे दरमे क़दमे सुख़ने जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं। जमीयत उलमा जो एक बड़ा काम कर रही है, लीगल एड दे करके अदालतों में लड़ रही है। बाहर भी हम लोग जो कर सकते हैं, कैंपेन वगैरह चला सकते हैं। जैसे अभी ये जो मूवी आई है, इस मूवी को प्रमोट करके इस मूवी को हर शहर में और हिंदुस्तान के बाहर तक हर जगह पे अगर उसको पहुंचाया जाए तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज जो है इस केस को लेकर के और टेररिज़म के नाम पर जो गलत बयानी की जा रही है भारत में, उसको लेकर एक अच्छा मैसेज जाएगा। लोगों के जहन खुलेंगे, लोगों के दिलों से डर निकलेगा, लोग जो है बेबाक होंगे, लोग जो है इस फील्ड में काम करने के लिए तैयार होंगे। तो मैं समझता हूँ एक मैसेज जो आज के का है वो यही है कि लोग जो है बिल्कुल बेखौफ हो जाए, अल्लाह ताला का डर अपने दिल में बिठाए और इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और अल्लाह ताला से दुआ करे कि जो लोग भी जेलों में क़ैद है पिछले कई सालों से बेगुनाह होते हुए, अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनकी रिहाई करे। शुक्रिया। देखते रहिए नाज़रीन मिली डाइजेस्ट, हम आपको हर खबर से बाखबर करते रहेंगे।